गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम जो अर्थक्वेक एंड प्रोटेक्शन, जो अर्थक्वेक है और उससे बचाव के बारे में पढ़ेंगे। पहले हमने जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट था उसके बारे में पढ़ा था। डिज़ास्टर्स कितने टाइप के होते हैं, नेचुरल डिज़ास्टर्स, मैन मेड डिज़ास्टर, इसके बारे में हमने पढ़ लिया है। तो आज हम जो नेचुरल डिज़ास्टर है जैसे अर्थक्वेक, उसका वापरना और उससे प्रोटेक्शन कैसे करनी है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अर्थक्वेक्स एंड प्रोटेक्शन। द occurrence of earthquake cannot be predicted। जो भूचाल की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। It strikes suddenly and at once। ये अचानक ही वापरता है, अचानक ही अकर होता है। Having knowledge about the earthquake prone areas, जहाँ पर अर्थक्वेक्स ज़्यादा आता है वहाँ पर थोड़ी सी नॉलेज होने के कारण सम प्रिकॉशंस मेजर्स कैन बी अडॉप्टेड टू सेव आवरसेल्व्स फ्रॉम इट्स बैड इफेक्ट्स। कुछ नियमों को अपनाकर इससे होने वाले जो इफेक्ट है उसके प्रभाव से हम बच सकते हैं। अगर हमारे पास थोड़ी सी इसके बारे में नॉलेज हो, इससे कैसे बचा जा सकता है, हमें क्या उपाय करने चाहिए, अगर इतनी हमें नॉलेज है तो इसके जो इफेक्ट होते हैं, बैड इफेक्ट से हम कुछ हद तक अपना बचाव कर सकते हैं। एज अर्थक्वेक डिजास्टर्स मैनेजमेंट वी शुड कीप इनटू माइंड। तो जो डिजास्टर मैनेजमेंट है उनके नियमों को हमें हमारे दिमाग में रखना चाहिए। द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि नीचे दिए गए हैं। फर्स्ट, द डिजाइंस एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग्स इन द अर्थक्वेक प्रोन एरिया शुड बी सच दैट नो डैमेज इज काज्ड टू द बिल्डिंग्स बाय द अर्थक्वेक्स। जो हमारे मकानों का डिज़ाइन है और की बनावट है बिल्डिंग्स की, जो कि जहाँ पर अर्थक्वेक बहुत ज़्यादा आता है, उसमें इस प्रकार होनी चाहिए जिस पर अर्थक्वेक का कोई भी इफेक्ट ना पड़े और इस पर जो अर्थक्वेक का प्रभाव इन बिल्डिंगों पर ना पड़े। द अर्थक्वेक रेसिस्टेंट बिल्डिंग्स आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन द कंट्रीज। जो अर्थक्वेक का सामना कर सकें, उनका प्रभाव को सहन कर सके, इस प्रकार की जो बिल्डिंग है वो जापान जैसे कंट्रीज में विकसित की गई है। वेयर द अर्थक्वेक्स आर वेरी कॉमन, जहाँ पर अर्थक्वेक्स बहुत ज़्यादा अकर होते हैं। द हाउसेस एंड द बिल्डिंग्स शुड आल्सो बी इंश्योर्ड। जो बिल्डिंग्स और हाउस हैं वो इस प्रकार होने चाहिए। सेकंड, देयर शुड नॉट बी एनी पैनी और टेरर व्हेन द अर्थक्वेक स्ट्राइक्स। जब अर्थक्वेक वापरता है, अर्थक्वेक अकर आता है तो किसी प्रकार का कोई भी डर नहीं होना चाहिए। रैदर वी शुड रिमेन काम एंड वर्क इंटेलिजेंटली। सगो हमें शांत रहकर और अपने बुद्धि की वर्तों करनी चाहिए, यूज़ करना चाहिए। थर्ड, इफ़ यू आर सिटिंग इंडोर्स एट द टाइम ऑफ द अर्थक्वेक। जब अर्थक्वेक के समय आप किसी रूम में हो या किसी कमरे में हो या किसी भी हॉल के इनसाइड हो, इंस्टेड ऑफ रनिंग आउटसाइड, बाहर दौड़ने की बजाय टेक योर सेल्फ अंडर सम हार्ड थिंग्स। अपने आप को किसी मजबूत चीज के नीचे कर लो, लाइक बेड, जैसे बेड्स एंड टेबल्स, और स्टैंड इन द डोर, और दरवाजे के पास खड़े हो। इफ़ यू आर आउटसाइड एट द टाइम ऑफ द अर्थक्वेक, अगर आप अर्थक्वेक के समय बाहर हो, देन मूव टू द ओपन स्पेस, तो आप खुली जगह पर खुले मैदान में चले जाओ। वी शुड नॉट स्टैंड नियर द बिल्डिंग्स, हमें बिल्डिंग्स के पास नहीं खड़ना चाहिए, ट्रीज के पास नहीं करना चाहिए। इलेक्ट्रिक पोल्स, जो बिजली के खंभे हैं, एंड वायर्स एटसेट्रा, इनके पास हमें नहीं रुकना चाहिए। एज दीज में फॉल डाउन, हो सकता है जी आपके ऊपर गिर जाए। नेक्स्ट, वी ऑल शुड हेल्प द अर्थक्वेक अफेक्टेड पीपल। तो हमें सबको, जो लोग अर्थक्वेक में
इंजर्ड हुए हैं, अफेक्ट हुए हैं, उनकी सहायता करनी चाहिए। दे शुड बी प्रोवाइडेड विद द मेडिकल एंड अदर फैसिलिटीज़ लाइक हाउसेज एट्सेट्रा। उनको जो मेडिकल जो और फैसिलिटीज़ हैं, जैसे उनको घर प्रदान करवाना, उनके निवास करवाना, इस प्रकार की हेल्प करनी चाहिए। नेक्स्ट, द पर्सन्स हु हैव बीन किल्ड और इंजर्ड शुड बी टेकन आउट फ्रॉम द बिल्डिंग्स क्विकली। जो लोग अर्थक्वेक के कारण जख्मी हो चुके हैं, जब मर गए, उनको जल्दी जल्दी बाहर निकालना चाहिए। द इंजर्ड शुड बी टेकन टू द हॉस्पिटल। जो जख्मी हुए हैं उनको जल्दी जल्दी हॉस्पिटल में पहुंचाना चाहिए। और द कैंप्स सेट अप फॉर द पर्पस सो दैट देयर लाइफ्स कैन बी सेव्ड बाय प्रोवाइडिंग मेडिकल फैसिलिटीज़ एट द प्रॉपर टाइम। या उनके लिए इस प्रकार के कैंप का निर्माण करना चाहिए ताकि उनको जल्दी जल्दी उनका इलाज किया जा सके, और जिसके कारण उनका जो जीवन है वो सेव हो सके। द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन विच हैव बीन अफेक्टेड बाय द अर्थक्वेक शुड बी रिज्यूम्ड एट द अर्लीस्ट। जो ट्रांसपोर्ट के साधन है, कम्युनिकेशन है, अगर वो अर्थक्वेक के कारण अफेक्ट हुआ, डैमेज हुआ, तो उनको जल्दी जल्दी से स्टार्ट करना चाहिए। इट बिकम्स द फॉरमोस्ट ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट की सबसे पहला कर्तव्य है टू प्रोवाइड हाउस एंड अदर रिक्वायर्ड फैसिलिटी टू द पीपल। जरूरत जो ये गवर्नमेंट की सबसे पहल ड्यूटी होती है, जो अफेक्टेड हुए लोगों को उनकी हेल्प करनी, उनकी जो ज़रूरत है उनको प्रोवाइड करवाना, उनको फैसिलिटी देनी। हु हैव बीन रेंडेड हार्मलेस, जो कि बेघर हो चुके हैं बाय द अर्थक्वेक, भूचाल के कारण। वोल्केनोज एंड प्रोटेक्शंस। द बिल्डिंग्स और हाउस शुड नॉट बी कंस्ट्रक्टेड नियर द वोल्केनिक प्रोन एरिया। जब ज्वालामुखी ज़्यादा वापरते हैं वहाँ पर जो बिल्डिंग्स और इनका निर्माण नहीं करना चाहिए। On seeing some signs of volcanic eruptions, we should move away from this area. अगर हमें कुछ वॉल्केनो के कुछ भी साइन नज़र आते हैं तो हमें इस एरिया को छोड़कर दूर चला जाना चाहिए। टू मूव अवे फ्रॉम द प्लेस, फास्टर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट शुड बी यूज्ड। उस जगह पर जाना चाहिए जहाँ पर हमें जो ट्रांसपोर्ट जल्दी से जल्दी एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके। द गवर्नमेंट शुड बी रेडी टू प्रोवाइड मेडिकल और अदर फैसिलिटीज़ इन केस ऑफ एनी सच एक्सीडेंट्स। तो गवर्नमेंट को हमेशा रेडी रहना चाहिए जो मेडिकल जो फैसिलिटीज़ हैं लोगों को वो प्रोवाइड करवाने के लिए जब इस प्रकार की जो घटनाएं वापरती हैं। नेक्स्ट, सुनामीज एंड प्रोटेक्शन। जो समुद्री लहरें होती हैं वो और उनसे बचाव। आफ्टर गेटिंग द इंफॉर्मेशन वी शुड नॉट गो टू द सी। अगर हमें सुनामी की कोई भी जानकारी मिलती है तो हमें समुद्र में नहीं जाना चाहिए। द शिप्स एंड द बोट्स सेलिंग इन द सी शुड बी बैक टू द पोर्ट्स। जो शिप्स और जो बोट्स होती हैं वो हमें किनारों पर ले आनी चाहिए जब हमें सुनामी की कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है। द फिशरमैन शुड आल्सो अवॉइड गोइंग टू सी टिल दीज सुनामीज रिसीड और स्टॉप कम्प्लीटली। जो फिशरमैन होते हैं उनको समुद्र में जाने से परहेज़ करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए जब तक ये सुनामीज पूरी तरह कम्प्लीटली रुक नहीं जाती। द पीपल हु आर लिविंग नियर द प्लेसेस मोस्ट अफेक्टेड बाय सुनामी शुड ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड। जो एरिया जो सुनामी के ज़्यादा प्रभाव में रहते हैं, एरिया में रहते हैं, उनको हमेशा तैयार रहना चाहिए। फाइट सच टाइप ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज़। इस प्रकार की कुदरती आफतों का सामना करने के लिए उनको हमेशा ही रेडी रहना चाहिए। इफ़ द सुनामीज आर अप्रोचिंग फास्टली टुवार्ड्स द सी कोस्ट। अगर इस प्रकार लग रहे जो सुनामीज हैं वो सी कोस्ट समुद्र के किनारों में बड़ी तेज़ी से आ रही हैं, देन द पीपल ऑफ कोस्टल एरियाज शुड मूव अवे टू द सेफर प्लेसेस। तो जो लोग कोस्टल एरियाज में रहते हैं उनको वो एरिया छोड़कर किसी सुरक्षित स्थान पर जाना चाहिए। द गवर्नमेंट शुड हैव द
कंप्लीट अरेंजमेंट, तो सरकार को पूरा प्रबंध करना चाहिए टू फाइट विद सच अ प्रॉब्लम, इस प्रकार की समस्या का सामना करने के लिए। वी ऑल शुड हेल्प द पीपल हु आर इन ट्रबल, तो हमें सबको उन लोगों की हेल्प करनी चाहिए जो मुसीबत में फंसे हुए हैं। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।